गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह अजर और अमर है। यह केवल शरीर रूपी वस्त्र ही धारण करती है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और पूरी तरह से इस बात को मानेंगे। बात करीब लगभग 100 साल पुरानी है। 1926 सर्दियों की एक शांत सुबह दिल्ली में एक लड़की ने जन्म लिया। परिवार खुश था, घर में रौनक थी। बच्ची का नाम रखा गया शांति। शुरू में वो दूसरी बच्चियों की तरह ही थी, मासूम और हंसमुख। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके व्यवहार में कुछ अनोखा नजर आने लगा। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती रहती और कभी कभी अजीब अजीब बातें भी करती, जो सुनकर उसके परिवार वाले उसको शुरू में ये सोचते कि शायद बचकानी बातें हैं या बच्चा अपने मन की बात बना रहा है। कल्पना समझकर बहुत बार उसके माता पिता ने इस बात को टालना, पर यह टालना ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 3 साल तक तो शांति कुछ नहीं बोली, लेकिन 4 साल की उम्र में शांति ने जब बोलना शुरू किया तो अपनी माँ से कहा कि माँ, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है। माँ पहले तो चौंकी, लेकिन बच्ची की बात को बचकानी समझकर टाल दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद शांति रोज रोज यही बातें दोहराने लगी तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। शांति कहती कि मेरे पति केदारनाथ मथुरा में रहते हैं और उनकी दुकान है वहां कपड़ों की, द्वारकाधीश मंदिर के सामने। और हाँ, मेरा एक बेटा भी था। बच्चों की बात को परिवार वाले पहले इग्नोर करते रहे कि शांति न जाने मनगढ़ंत बातें बना रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे डरने भी लगे कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसने कभी मथुरा देखा नहीं, वो इतनी साफ साफ बातें कैसे कर सकती है और कैसे किसी व्यक्ति का नाम बता सकती है, जगह बता सकती है। शांति अपने पूर्व जनों की यादों को ऐसे बयान करती जैसे वह कल ही की बात हो। कभी कहती कि मथुरा में उनके घर में अलग तरह की मिठाइयाँ बनती और कभी अपने पुराने जीवन की पसंदीदा साड़ी के रंग की बात करती। एक दिन उसने अपने माता पिता को बताया कि मेरे पति के गाल पर तिल है और वह चश्मा पहनते थे। माता पिता पूरी तरह से घबरा चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शांति अब बड़ी भी हो रही थी और स्कूल भी जाने लग गई थी। वहीं जब शांति के स्कूल के हेडमास्टर ने जब ये सब सुना तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और यह तय किया कि वो खुद एक बार इसकी प्रामाणिकता को जांचने का प्रयास करेंगे। तो वह खुद मथुरा गए और वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे वह पूरी तरह से सन्न रह गए। मथुरा में वाकई में ही एक शख्स था जिसका नाम था केदारनाथ चौबे, जिसकी पत्नी लुंगड़ी देवी की मौत 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। वह व्यक्ति चश्मा पहनता था और वाकई में ही उसके गाल पर तिल था। और उससे भी कमाल की बात कि उस व्यक्ति की कपड़ों की ही दुकान थी जो वास्तव में द्वारकाधीश मंदिर के गेट के सामने थी। और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था नवनीत चौबे। अब यह बात सिर्फ संयोग की नहीं रह गई थी। स्कूल हेडमास्टर ने केदारनाथ को दिल्ली बुलाया, लेकिन शांति को परखने के लिए केदारनाथ ने यह कहा कि आप उसके बड़े भाई बनकर आए केदारनाथ के, ताकि ये देखें कि शांति की बातों में कितनी सत्यता है। पर शांति ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप मेरे पति हैं ना, और ये मेरा बेटा नवनीत है। इतना ही नहीं, उसने उस जीवन के कुछ इतने निजी और गहरे प्रसंग बताए कि केदारनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। शांति ने यहां तक कहा कि आपने तो मुझे यह कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दोबारा शादी नहीं करेंगे, फिर आपने शादी क्यों की? यह सब सुनकर अब बिल्कुल भी कोई शक नहीं बचा था कि वास्तव में शांति की पुनर्जन्म की कहानी है और वो सच्ची घटना है। अब यह खबर मीडिया में भी फैल गई और आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। यह एक ऐसा मामला था जो पूरे देश का ध्यान खींच रहा था। धीरे धीरे ये बात महात्मा गांधी तक भी पहुंची और उन्होंने खुद शांति से मुलाकात की। उन्होंने एक 15 सदस्यीय कमेटी गठित की जिसमें डॉक्टर, पत्रकार, वकील और समाजसेवी, ये सब लोग शामिल थे। और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि वह इस पूरे मामले की सच्चाई को जाने। 15 नवंबर 1935 को यह कमेटी शांति देवी को मथुरा ले गई। स्टेशन पर उतरते ही शांति ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा कि वो मेरे जेठ हैं। जब वास्तव में इस बात की पड़ताल की गई तो वाकई ही वो केदारनाथ के बड़े भाई बाबूराम चौबे निकले। फिर शांति ने खुद मथुरा वाले घर का रास्ता उन सब लोगों को बताया और कहा, यहाँ से दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े, वहीं मेरा घर है। बिना किसी के मदद से वह घर तक पहुंच गई। वहां हर कोना, हर दीवार, यहाँ तक कि छत का वो हिस्सा भी दिखाया जहां उसने अपने पिछले जीवन में पैसे छिपाए थे। जब कमेटी ने वहां खुदाई की तो उन्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन केदारनाथ ने बाद में खुद स्वीकार किया कि उसने लुंगड़ी देवी की मृत्यु के बाद वहां से पैसे निकाल लिए थे। शांति से कुछ स्थानीय शब्दों का अर्थ पूछा गया, जैसे कि कटोरा और जाजरू,
और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया कि कटोरा एक प्रकार का पराठा होता है और जाजरू वॉशरूम को कहते हैं। ये ऐसे शब्द थे जो केवल उस परिवार और गली के लोग ही समझते थे। कमेटी के लोगों को अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि शांति देवी ही लुंगड़ी देवी का पुनर्जन्म है और इस बात में अब कोई प्रामाणिकता की गुंजाइश नहीं बची कि ये वाकई में ही सत्य घटना है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दुनिया के जाने माने पुनर्विशेषज्ञ डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने इस केस पर खुद रिसर्च किया और इसे विश्व का सबसे प्रामाणिक पुनर्जन्म केस कहा। उनका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची को इतने विस्तार से पुरानी जिंदगी की बातें कर पाना लगभग असंभव है और जब तक खुद ना उस जीवन को जी चुकी हो। इस तरह के क्रिटिक ने जब शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने उसे झूठा बता दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने भी माना कि ये वाकई में ही सच्ची घटना है, ये एग्जिस्ट करता है। और ये शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी, ऐसी काफ़ी सारी पुनर्जन्म की कहानियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ये एक सच्ची घटना थी। और आज भी इस घटना को याद कर कर लोग इमेजिन करते हैं कि जिनके साथ इस तरह की घटना होती, क्योंकि आज भी हम कभी ना कभी ऐसा सुनने में और देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को अपने पुनर्जन्म की या पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तो उस बात की प्रामाणिकता को मानने के लिए शांति देवी के इस केस को हमेशा कंसिडर किया जाता है कि उस केस के अंदर ऐसा हुआ था और वो पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित थी।